ये सभी एस्ट्रोनॉट चांद पर अपना काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट बताता है कि चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड की बारिश होने वाली है, इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट जल्दी से अपने अपने रॉकेट में बैठने लगते हैं। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट अपने अलग रूम में हेडफोन लगाकर लव लेटर लिख रहा होता है, जिसकी वजह से उसको वार्निंग सायरन सुनाई नहीं देता है। तभी वो देखता है कि एक रॉकेट अर्जेंटली उड़ जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि मून पर एस्टेरॉइड की बारिश होने वाली है और सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। आदमी जल्दी से अपनी रोवर कार निकालता है और अपनी स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागने लगता है। आदमी सोच रहा था कि अभी तो एक ही रॉकेट उड़ा है, मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी सभी के सभी रॉकेट एक साथ उड़ जाते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन अभी भी एक रॉकेट नहीं उड़ा हुआ था, इसलिए वो पूरी स्पीड में रोवर को उस रॉकेट की तरफ मुड़ा लेता है। आदमी अपने रोवर को फुल स्पीड में डाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक होल आ जाता है, जिसकी वजह से रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर जाता है। जब तक वो बाहर निकलता तभी लास्ट रॉकेट भी उड़ जाता है और अचानक से एस्टेरॉइड की बारिश शुरू हो जाती है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक गड्ढे में छुपने जाने लगता है, लेकिन तभी एक छोटा सा एस्टेरॉइड वहाँ पर गिर जाता है, जिसके कारण आदमी बेहोश। जब आदमी होश में आता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लल्लू स्पेस वाले बचा लेंगे। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने पृथ्वी पर बड़ा सा एस्टेरॉइड गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाती है। अगले 6 महीने तक आदमी पृथ्वी पर कांटेक्ट करता रहा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब वो अपना किस्मत को स्वीकार लेता है और उसकी बची हुई जिंदगी बिताने के लिए उसके पास खाना और पानी भी होता है। फिर इसके बाद आदमी अपनी सारी इच्छा को पूरी करने का सोचने लगता है। इसलिए वो अपने कमांडर के रूम में जाता है, क्योंकि उसे अपने कमांडर के रूम में थोड़ा टाइम बिताना था। लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं मालूम था, इसलिए वो नहीं जा पाता है। और उसका दूसरी इच्छा थी कि चांद पर सर्फिंग करना। पहले दिन तो गिरता रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी सर्फिंग करना सीख जाता है। लेकिन अभी भी उसे लड़की कमांडर का पासवर्ड नहीं मालूम पड़ा था, इसलिए आदमी गुस्सा से दरवाजे को बम से उड़ा देता है। इसके बाद वो लड़की के फोटो से डेट करने लगता है, लेकिन तभी उसके फेस पर केचप गिर जाता है, जिसे वो चाटने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी टीम उसे देख रही होती है, जो अभी भी जिंदा है, कि उसको कमांडर भी देख रही होती है। लेकिन सिग्नल न होने के कारण उन लोग आदमी के साथ संपर्क नहीं कर सकते हैं, बस वो लोग उसको देख ही सकते हैं। अब क्योंकि आदमी कोई भी खतरे में नहीं था, इसलिए कमांडर आदमी का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चेयरमैन आता है, जो कमांडर को बताता है कि सरकार ने बोला है कि आदमी के साथ 30 दिनों में जो भी उसके साथ चांद पर हुआ है वो सब टीवी पर दिखाना है। असल में पृथ्वी से एस्टेरॉइड टकराने के बाद जमीन का 30% हिस्सा पानी में डूब गया था और बहुत लोग मारे गए थे, जिसके चलते सभी लोग की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाता है। सरकार आदमी के द्वारा उन सभी के अंदर कुछ नई उम्मीद जगाना चाहती है। सरकार बताना चाहती है कि ये आदमी चांद पर अकेला फंसे होकर भी अपना हौसला नहीं हार रहा। फिर गवर्नमेंट के लोग फैसला करते हैं कि उसकी आवाज दब करके सभी लोग को दिखाया जाएगा, ताकि वो अपनी मर्जी से उससे कोई भी चीज बुला सके। फिर इसके बाद कमांडर दुनिया भर के सामने आदमी की झूठी कहानी बताती है कि आदमी सभी एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए उसने अपनी सीट छोड़ दी। आदमी को अब चांद पर रहते हुए 196 दिन हो जाते हैं। आदमी अपनी एक दवा लेने के लिए वेयर हाउस जाता है, तभी वो सामने किसी को दिखाई देखता है। आदमी को लगता है कि वो लड़की की परछाई है, इसलिए वो बहुत खुश होने लगता है। आदमी जब वो परछाई के पास जाता है तो वो देखता है कि ये कोई लड़की नहीं, बल्कि ये हटा कट्टा कंगारू है। और वही हेडक्वार्टर में एक लड़के को बुलाया जाता है, जो आदमी का वॉइस डबिंग करेगा। उसको बिना कोई स्क्रिप्ट दे लाइव स्ट्रीम चालू कर देते हैं। कैमरा जैसे ही ऑन होता है, वो डायरेक्ट कंगारू के फेस पर चला जाता है। इस बात से अनजान लड़का कंगारू को देखकर अजीबोगरीब वॉइस देने लगता है। कमांडर लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई होती है और ये लाइव स्ट्रीम बहुत सारे लोगों ने देख लिया था। इसी गलती के चलते कमांडर को चेयरमैन के सामने हाजिर होना पड़ा। दूसरा कमांडर बताता है कि मिशन के द्वारा हमने गलती से एक कंगारू को मून पर ही छोड़ दिया है। इस गलती के कारण कमांडर निश्चित करती है कि अब इसको डबिंग करके नहीं, बल्कि कहानी की तरह दिखाया और सुनाया जाएगा। उधर चांद पर आदमी कंगारू को अपने पास बुलाने के लिए एक फीमेल कंगारू बन जाता है, पर जैसे ही कंगारू को पता चलता है कि ये कंगारू नहीं एक आदमी है, तो कंगारू उसको पीटना चालू कर देता है। कमांडर यह देखकर अपने आप को कोसने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी बताता है कि दोनों के बीच एक मुकाबला